गुड मॉर्निंग क्लास। कल हम लोगों ने जो है वो डबल कमोडिटी केस जो है वो कर लिया था। आज हम लोग जो है वो एक बार वापस रिवाइज करेंगे। कई बच्चों को सिंगल कमोडिटी और डबल कमोडिटी केस के अंदर थोड़े बहुत डाउट्स थे, है ना। तो हम सिंगल कमोडिटी एंड डबल कमोडिटी केस थोड़ा सा वापस रिवाइज कर लेते हैं, जिससे हमारा मामला जो है वो क्लियर हो जाए। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद सिंगल कमोडिटी केस। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद सिंगल कमोडिटी केस। सिंगल कमोडिटी का मतलब है जब कोई भी कंज्यूमर सिर्फ एक सिंगल कमोडिटी, वन कमोडिटी को कंज्यूम करता है। लेट टेक एन एग्जांपल, एक एग्जांपल लिया जाए तो एप्पल, है ना। एप्पल एक कमोडिटी है, एक कंज्यूमर जो है उसका कंजप्शन करता है। सिंगल कमोडिटी केस में कमोडिटी क्या ली है? एप्पल ली है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होगा? व्हेन प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दैट कमोडिटी। प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी। मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स द एडिशनल सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द एडिशनल यूनिट, है ना। एडिशनल सेटिस्फैक्शन एडिशनल यूनिट से जो ली जाती है। जब ये दोनों बराबर होंगे तब क्या होगा? एक सिंगल कमोडिटी केस के अंदर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। सिंपल सी भाषा में कहें तो ज़्यादा दिमाग लगाने वाली ज़रूरत नहीं है। देयर आर 3 फैक्टर्स, 3 फैक्टर्स पढ़ाए थे मैंने आप लोगों को, जिसमें से एक बच गया, वो है MUM, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, या इन टर्म्स ऑफ मनी द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव डिस्पोज। जो भी हम खर्च करते हैं, डिस्पोज करते हैं, उससे हम कितनी यूटिलिटी लेते हैं, कितनी उपयोगिता लेते हैं, क्या मैं उस चीज़ से सेटिस्फाई हुआ हूँ कि नहीं हुआ हूँ। जैसे कि मैंने 10 रुपये के एप्पल लिए, है ना। 10 रुपये के एप्पल लिए, तो क्या मैं 10 रुपये के एप्पल से वो यूटिलिटी डिराइव कर पाया हूँ जिससे मैं सेटिस्फाई हुआ हूँ, है ना। फिर मैंने और 10 रुपये के एप्पल ले लिए, क्या उससे जो मैंने वापस मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव की है, क्या मैं उससे सेटिस्फाई हो पाया हूँ। तो ये कौन सा केस बताएगा? ये सिंगल कमोडिटी केस बताएगा। और सिंगल कमोडिटी केस कैसे बताएगा? सिंगल कमोडिटी केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कहाँ होगा? जहाँ प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दैट कमोडिटी। इन सिंपल टर्म्स वी कैन से, जब उस कमोडिटी का पैसा जो हम उस पर खर्च कर रहे हैं और उसको खाने के बाद, उसको कंज्यूम करने के बाद जो सेटिस्फेक्शन है वो बराबर आ जाए किसके? प्राइस के, तो उसको क्या बोलते हैं? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में बोलते हैं विद सिंगल कमोडिटी केस। यानी एप्पल का कंजप्शन करते रहो, 1 यूनिट खाली, 2 यूनिट खाली, 3 यूनिट खाली, 4 यूनिट खाली, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दैट कमोडिटी। देखें एक डायग्राम बनाते हैं, ऐसे नहीं समझ आएगा। ये देखें, commodity is apple, units of that commodity 1 2 3 4. Now marginal utility of that commodity 10 6 8 4, ये 5 आगे जाएगा, 2 नीचे आएगा ना। 1 2 3 4 5, MUX is 10 6 8 4 2, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे हम यूनिट्स को इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, यानी लगातार जब हम एप्पल का कंजप्शन करते जा रहे हैं, पहले 1 खाए, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, मार्जिनल यूटिलिटी कीप्स ऑन डिक्लाइनिंग एज पर द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कहाँ होगा? जहाँ यूनिट बराबर क्या आ जाएगा? हमारा MUX आ जाएगा, है ना। या तो ऐसे समझ लें, या इसको ऐसे समझ लें कि PX रिमेन्स कांस्टेंट, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। प्राइस कितना है पर यूनिट? 4 रुपये है। ये लो, यहाँ पे कंज्यूमर क्या आ जाएगा? इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, जहाँ प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दैट कमोडिटी। प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट।
ठीक है। अगर प्राइस में थोड़ा बहुत भी चेंज होता है तो कंज्यूमर किसी और कमोडिटी का कंजप्शन शुरू कर देगा। ही हैज़ मैनी सब्स्टिट्यूट इन द मार्केट, ठीक है। ये था आपका एग्जांपल एप्पल के साथ। अब बात कर लेते हैं डबल कमोडिटी केस। देयर आर टू कमोडिटीज़, फर्स्ट वन वी विल टेक डबल कमोडिटी केस। पहली कमोडिटी जो है दैट इज़ ब्रेड एंड सेकंड वन इज़ बटर। ब्रेड एंड बटर का कॉम्बिनेशन लिया है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब आएगा, मैंने बताया था MUX इज इक्वल टू PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY इज इक्वल टू MUM, यानी कि रेशियो ऑफ बोथ द मार्जिनल यूटिलिटीज़ इज इक्वल टू प्राइस रेशियो ऑफ बोथ द गुड्स। इसको मैंने एक तरीके से और लिखना सिखाया था, MUX अपॉन MUY इज इक्वल टू PX अपॉन PY। प्राइस रेशियो ऑफ बोथ द गुड्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बोथ द गुड्स। जो हम पीछे बात करके आए वही आगे बोली है इसने, ठीक है, कि प्राइस के बराबर क्या होना चाहिए, मार्जिनल यूटिलिटी होना चाहिए। यानी कि जितना हम खर्च करते हैं ना, मान लेते हैं ब्रेड पे मैंने 10 रुपये खर्च किए तो 10 रुपये की सेटिस्फेक्शन मुझे होनी चाहिए, उससे मुझे वो 10 रुपये की सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए, तभी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। और वैसे ही अगर मैंने ब्रेड पे 10 रुपये खर्च किए हैं तो ब्रेड से भी मुझे वो 10 रुपये का सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। ये है डबल कमोडिटी केस। सिंपल सी भाषा में याद रखना है कि प्राइस रेशियो जो होगा दोनों का PX अपॉन PY बराबर होगा MUX अपॉन MUY। कहने का मतलब क्या है कि जितना हम खर्चा करेंगे उतनी यूटिलिटी, उतनी सेटिस्फेक्शन हमें मिलनी चाहिए, ठीक है। ये तो था पहले का रिवाइज। अब मैं आपको एक बार और थोड़ा सा वापस इस चैप्टर की शुरुआत में ले जाता हूँ। मैंने शुरुआत में बताया था देयर आर टू अप्रोचेज ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। फर्स्ट वन इज़ यूटिलिटी, जिसे कार्डिनल बोलते हैं। सेकंड वन इज़ ऑर्डिनल और IC अप्रोच जिसे बोलते हैं। कार्डिनल को हम 1 2 3 4 यूनिट्स में डिवाइड करते हैं, जबकि IC अप्रोच को रैंकिंग में डिवाइड किया जाता है, दैट इज़ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। यूटिलिटी अप्रोच में देयर आर टू वेज बाय विच कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन और वी कैन से कैन अटेन इक्विलिब्रियम पॉइंट। फर्स्ट वन इज़ सिंगल कमोडिटी केस एंड सेकंड वन इज़ डबल कमोडिटी केस। ये दोनों ही मैं करवा चुका हूँ, यानी आपकी यूटिलिटी अप्रोच जो है वो ख़त्म हो चुकी है। अब बात करेंगे हम ऑर्डिनल अप्रोच की। तो ऑर्डिनल अप्रोच का मैंने आपको नॉर्मल सा जो है वो इंट्रोडक्शन दे दिया है। नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन ये दिया है, IC अप्रोच जिसे इनडिफरेंस कर्व अप्रोच बोलते हैं, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। IC अप्रोच से, इनडिफरेंस कर्व अप्रोच से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझाएं, है ना। देयर आर 3 अप्रोचेज ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, सिंगल कमोडिटी, डबल कमोडिटी एंड IC अप्रोच, है ना। और केसेस की बात करें तो 2 तरीके की, यूटिलिटी एंड कार्डिनल और ऑर्डिनल, यूटिलिटी और IC अप्रोच, ठीक है। तो IC अप्रोच या इनडिफरेंस कर्व अप्रोच आज हम पढ़ेंगे। तो इनडिफरेंस कर्व अप्रोच, इसके अंदर किसको लिया जाता है, रैंकिंग्स को लिया जाता है। किसको लिया जाता है, रैंकिंग्स को लिया जाता है। यानी कि इसके अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे बोला जाता है। यानी इसमें कहा जाएगा कि जब मैंने वो फर्स्ट एप्पल खाया उससे जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिली वो थर्ड एप्पल को खाने से नहीं मिली। मीन्स वी आर गिविंग रैंकिंग्स। जैसे क्लास में रैंकिंग देते हैं ना, ये बच्चा फर्स्ट आया है, ये बच्चा सेकंड आया है, क्यों आया, क्योंकि इसके सबसे ज़्यादा नंबर हैं। वैसे ही इस पहले एप्पल को खाने में ना मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला है, क्यों, क्योंकि ये बहुत मीठा था। लेकिन थर्ड वाला जो है ना वो इतना मीठा नहीं था। इसको क्या बोलते हैं, इनडिफरेंस कर्व अप्रोच, दैट इज़ IC अप्रोच। इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है, इसीलिए याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है IC अप्रोच को। IC अप्रोच या IC refers to the graphical presentation of various alternative combination। IC क्या है, एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। PPC भी एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन था। इज़ ए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ
वेरियस अल्टरनेटिव combinations of two goods which can give same level of satisfaction, which can give same level of satisfaction to the consumer. to the consumer IC approach क्या कहता है? IC is a graphical presentation of various alternative combinations of two goods which can give same level of satisfaction to the consumers. कहने का मतलब क्या है कि IC क्या है? दो गुड्स के अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन है। देखें बेटा, इससे पहले मुझे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि वेरियस अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन है उसको समझने के लिए आपको ये बात पता होनी चाहिए, दैट इज़ मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस, है ना। हेडिंग लगा लेना, 1 नंबर में पूछा जा सकता है व्हाट आर मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। आपको हिंदी में याद रखना है मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस क्या होता है। ये 2 टोकरियाँ बना रहा हूँ मैं, ठीक है, और इसके अंदर ये अंगूर रखे हैं। क्या रखे हैं? अंगूर रखे हैं। मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस का मतलब क्या है? ऐसी प्रेफरेंसेस जिसमें या तो देखो इन दोनों बकेट्स में 2 गुड्स हैं। कितने गुड्स हैं? 2 गुड्स, गुड एक्स एंड गुड वाई। यहाँ भी गुड एक्स एंड गुड वाई, ठीक है। व्हाट आर मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस? ये ऐसी प्रेफरेंस होती है जिसमें कंज्यूमर क्या सोचता है कि या तो मुझे किसी एक गुड की ज़्यादा कमोडिटीज़ मिलें, किसी एक गुड की ज़्यादा कमोडिटीज़ मिलें और दूसरा कम मिल जाए, या मुझे दोनों ही गुड की ज़्यादा कमोडिटीज़ मिले, है ना, या मुझे पहले वाले गुड एक्स के कम मिल जाए और गुड वाई के ज़्यादा मिल जाए। देयर आर 3 चॉइसेस, इनके बीच में 3 चॉइसेस आपको सिंपल सी भाषा में पता चल रही है। देयर आर 2 गुड्स, गुड एक्स एंड गुड वाई। दिस इज़ गुड एक्स एंड दिस इज़ गुड वाई, एक्स वाई एक्स वाई। कंज्यूमर क्या सोचेगा कि या तो मुझे एक गुड ज़्यादा मिले दूसरा कम मिल जाए तो भी मैं सेटिस्फेक्शन में आ जाऊंगा, क्योंकि इनकम इज़ लिमिटेड। सेकेंड वन इज़, वो ये सोचेगा मेरी इस लिमिटेड इनकम से मुझे दोनों ही गुड ज़्यादा मिल जाएं। तीसरी चीज़, वो हमेशा ये सोचेगा कि या तो एक कमोडिटी कम हो जाए और वाई कमोडिटी बढ़ जाए, है ना। एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, एग्जाम्पल कोई भी कमोडिटी को लिया जा सकता है। तो व्हाट आर मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस? मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस वो प्रेफरेंसेस है जिसमें आइदर कंज्यूमर ये सोचता है कि उसके पास दोनों ही गुड क्या हों, बहुत ज़्यादा हो। सिंपल सा, और इसको सिंपल करें तो मैं आपसे पूछूंगा कि आपके पास ये दोनों टोकरी है, टोकरी 1 एंड टोकरी 2, ये 1 है ये 2 है, ठीक है। आप कौन सी उठाना पसंद करेंगे? ज़्यादा गुड वाली, कम गुड वाली? जिसमें ज़्यादा अंगूर होंगे उसको उठाएंगे या जिसमें कम अंगूर होंगे उसको उठाएंगे? तो ऑब्वियस सी बात है कि हम टोकरी 2 को उठाएंगे। टोकरी 2 को क्यों उठाया जाएगा? क्योंकि इसके अंदर क्या है? ज़्यादा गुड्स हैं। क्या हैं? ज़्यादा गुड्स हैं, जबकि टोकरी 1 में कम गुड्स हैं। आ रही बात समझ में? व्हाट आर मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस? जिस टोकरी में हमें ज़्यादा गुड्स दिखाई देते हैं वो हम ले लेते हैं, दीज आर मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। सिंपल सी भाषा में क्लियर कर दिया ना कि जिस टोकरी में हमें सबसे ज़्यादा फ्रूट्स मिलेंगे या कोई कमोडिटी मिलेगी हम उस टोकरी को उठा लेंगे। इन्हीं को क्या बोलते हैं? मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस बोलते हैं, ठीक है। तो अब वेरियस अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन वाला बात मैं बता रहा था। तो वेरियस अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? मैंने बोला इसमें भी 2 गुड हैं, इसमें भी 2 गुड हैं, या तो इसमें 2 गुड ले ही लेते हैं ना, एप्पल ऑरेंज, एप्पल ऑरेंज। इसमें 2 एप्पल हैं और 3 ऑरेंज हैं, इसमें 3 एप्पल हैं और 6 ऑरेंज है ना। तो फ़ायदा किस में है? फ़ायदा सेकंड टोकरी में है। वेरियस अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन, वेरियस अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि ये कॉम्बिनेशन बदल जाते हैं, कॉम्बिनेशन अलग अलग रहते हैं। 3 6 का हो गया, 4 6 का हो सकता है, 5 6 का हो सकता है,
यानी एक्स और वाई गुड का कॉम्बिनेशन जो है वो अलग अलग हो सकता है, ठीक है, बट वो एक ऐसा कॉम्बिनेशन चुनेगा जिससे उसको सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन डिराइव होती है। नाउ आपके लिए क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देयर आर 3 बकेट्स, 3 बकेट है। फर्स्ट का जो कॉम्बिनेशन है वो 5 6 का, सेकंड का जो कॉम्बिनेशन है 4 3 का, 4 3 लिखा है ना, कंफ्यूज नहीं होंगे, 4 एंड 3 का ना। थर्ड का जो कॉम्बिनेशन है 6 6 का। तो कंज्यूमर कौन सी बकेट उठाएगा, इसका आपको आंसर देना है। व्हाट्सअप करेंगे आप लोग, सिर्फ इतना करेंगे, फर्स्ट सेकंड या थर्ड, कोई ज़्यादा जोर आने वाली बात नहीं है। फर्स्ट सेकंड थर्ड हम आराम से लिख सकते हैं। क्वेश्चन सिर्फ इतना है, 3 कमोडिटीज़ हैं, उनका कॉम्बिनेशन गिवन है, हमें सिर्फ ये बताना है कंज्यूमर कौन सी टोकरी उठाएगा, कौन सी नहीं उठाएगा, बात ख़त्म, ठीक है। चलें, तो वेरियस अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन बात समझ में आ गई कि कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, बट उस कॉम्बिनेशन के अंदर या तो एक कमोडिटी ज़्यादा होगी या दोनों ही कमोडिटी ज़्यादा होगी। कम वाली कमोडिटी को कभी भी कंज्यूमर प्रीफर नहीं करेगा। क्यों प्रीफर नहीं करेगा? कि कंज्यूमर को वहाँ पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अटेन नहीं हो पाती है, ठीक है, क्लियर है। What is IC? IC refers to the graphical presentation of various alternative combinations of two goods which give same level of satisfaction to the consumer। अलग अलग होने के बाद भी क्या होता है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। ये देखें, IC इज़ कॉन्वेक्स इन शेप, कॉन्वेक्स इन शेप में होती है IC। कौन सा शेप होता है? कॉन्वेक्स इन शेप। स्लोप कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोप। कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोप। दो बातें क्लियर हैं। आईसी कॉन्वेक्स इन शेप होती है, स्लोप कैसा होता है? डाउनवर्ड होता है। डाउनवर्ड का मतलब क्या होता है? नीचे आ रहा है, ठीक है। डेफिनेशन क्या बोल रही है? रिफर्स टू द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, ग्राफ बना लिया ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, दो गुड हैं तो कमोडिटी एक्स हो गया, कमोडिटी वाई हो गया, ठीक है, विच गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। मान लेते हैं ये 3 पॉइंट है आईसी के ऊपर, 1 2 एंड 3, 3 पॉइंट है आईसी के ऊपर। ये 3 पॉइंट में से कोई सा भी बंडल अगर कंज्यूमर प्रिफर करता है, जैसे मान लेते हैं ये 5 4 का है, सॉरी 2 6 का है, ये 4 4 का है, ये 6 2 का है, ठीक है। इन तीनों ही बंडल में से कंज्यूमर अगर कोई सा भी बंडल चूज़ करे, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में से कोई सा भी बंडल चूज़ करे, ही विल गेट द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। क्या मिलेगा उसको? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। क्यों मिलेगा सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन? आंसर क्लियर है, टोटल कमोडिटीज 8, टोटल 8, टोटल 8, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। अगर यहाँ कहीं 8 की जगह 9 हो जाती ना, वहाँ काम ख़राब हो जाता, वहाँ पे फिर वो उसी को चुनता 9 वाली को, है ना, फिर 8 वाली पे क्यों जाता वो। तो कहने का मतलब सिंपल सा है कि वेरियस अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन होते हैं, 1 2 3 अलग अलग कॉम्बिनेशन हैं, लेकिन क्या देते हैं? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं कंज्यूमर को। उसको क्या बोलते हैं? आईसी बोलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ आईसी। तो आईसी के 2 फीचर मैं आपको बता चुका हूँ। कॉन्वेक्शन शेप होता है, ठीक है, दूसरा क्या है? डाउनवर्ड स्लोपिंग है। क्या है? डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तीसरा क्या है? आईसी नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये IC1 है। तो IC2 ऐसी नहीं हो सकती है, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। आईसी कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि दो आदमियों की प्रेफरेंसेस अलग हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है सेम हो। मेरी प्रेफरेंसेस कुछ अलग हैं, आपकी कुछ अलग हैं। हायर द आईसी शोज़ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ये IC1 है, ये IC2 है। दोनों आईसीज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर ये पॉइंट ए 2 6 का है, तो वहीं
अगर हम इसके सेम विड्थ में जाएंगे यहाँ पे, तो ये वाला पॉइंट जो है 4 6 का होगा। तो 6 2 8, 8 यूनिट मिलती हैं। यहाँ कितनी मिलती हैं? 10 मिलती हैं। तो हायर द आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, है ना। आईसी नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, स्लोप्स डाउनवर्ड, कॉन्वेक्शन शेप, हायर द आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। आ रही बात समझ में? और आईसी नेवर टचेज ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, कभी भी आईसी ऐसे नहीं बनेगी, क्योंकि कोई भी कमोडिटी कभी भी जीरो नहीं होगी, या किसी भी कमोडिटी का कोई भी कॉम्बिनेशन जीरो से स्टार्ट नहीं होने वाला है। आ रही बात समझ में? यानी ना तो ऐसे बनेगी और ना ही ऐसे बनेगी, दोनों ही एक्सिस को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी आईसी। ठीक है, तो आज आईसी में आप लोगों ने क्या पढ़ा है? आईसी में आप लोगों ने पढ़ा है व्हाट इज़ आईसी, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ आईसी, व्हाट आर मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस, ये भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। और एक क्वेश्चन होमवर्क दिया है मैंने कि कौन सा बंडल वो चूज़ करेगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड व्हाट्सअप कर देंगे, फर्स्ट करेगा, सेकंड करेगा कि थर्ड करेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।